85 नतीगण निर्णायगणों का मेरा सदर परिणाम। आज मैं भारतीय लोकतंत्र में मतदान का अनिवार्य होना क्यों आवश्यक है, इस पर मैं कुछ तथ्यों के साथ आपके साथ बात साझा करूंगा और मेरे कुछ अनुभवों को भी बात साझा करूंगा कि मतदान का अनिवार्य का अर्थ क्या है। अनिवार्य मतदान का अर्थ है कि मतदाता द्वारा मतदान केंद्र पर जाकर मतदान दिवस पर अपना उपस्थिति दर्ज करवाना तथा अपना मतदान सबमिट करवाना, यही क्या है मतदान अनिवार्य का अर्थ है। आज भारत के अंदर मतदान की आवश्यकता क्यों पड़ी अनिवार्य। आज देखा जाए तो अपने जो सुरक्षा की बात की जाए, सीमा पर सुरक्षा के लिए अपने सबसे पहले किसको देखा जाता है, एक सरकार को देखा जाता है कि सरकार किस तरह की एक जटिल सरकार है या फिर स्ट्रांग सरकार है, किस प्रकार की। इसलिए अपने को जनता अगर चाहेगी तो एक अच्छे लीडर को चूज करेगी। तो लीडर चूज करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक भारी मतदान और भारी सत्तात्मक एक लीडर चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि एक अच्छी सी सरकार चुनने के लिए एक नई पहल स्टार्ट करेंगी कि अनिवार्य मत हो। और ये मत अपन अलग अलग देशों को देखा जाए कि 1892 के अंदर बेल्जियम के अंदर एक पहल शुरू की गई, जिसके अंतर्गत उन्होंने अनिवार्य इलेक्शन को तवज्जो दिया गया। फिर 1914 के अंतर्गत बेल्जियम के अंतर्गत इस पहल को स्टार्ट किया गया। इसी के साथ 1914 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के एक क्लासिकल स्टेट के अंतर्गत उन्होंने एक पहल स्टार्ट की, जिसके अंतर्गत देखा गया कि अगर हम शुरुआत करें तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। जब इन्होंने शुरुआत की गई तो आगे देखा गया कि उनका एक अच्छा सा इफेक्ट और वोटिंग की इंक्रीजिंग बढ़ी। तो उन्होंने 1924 के अंतर्गत पूरे संघ के अंदर इलेक्शन को एक अनिवार्य कर दिया गया। तो आगे तथा इसी को नज़र देखते हुए आज इस वर्ल्ड के अंदर कम से कम 14% देशों के अंतर्गत मीन्स 33 देशों के अंतर्गत आज अनिवार्य इलेक्शन है, जो कि किसी न किसी तथ्य पर उन्होंने अपने आप को एक प्रभुत्व संपन्न करने के लिए इस कदम को उठाया। तथा इसी के साथ अपने भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर 2009 के अंदर एक्ट लाया गया, जो कि हालांकि पारित तो नहीं हुआ, लेकिन उसी समय उन्होंने एक जो प्रस्ताव जो संसद के समक्ष पेश किया गया, तब उन्होंने वहाँ के राज्यपाल ने एक्ट को निरस्त कर दिया गया। जो कमला बेनीवाल जो थे उन्होंने निरस्त कर दिया गया, जो आगे आके उनके अंतर्गत नगर निगम तथा नगर परिषद तथा स्थानीय निकाय के जो पंचायती राज इलेक्शन थे उनको बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया था, जो कि हालांकि उनके अंदर कुछ शर्तें भी दी गई थी कि अगर इलेक्शन करने वाला वोटर अगर स्टेट से बाहर है तो वो उसके लिए छूट दी गई है कि वो बाहर है तो इलेक्शन के लिए उसके जो कोई पाबंदी नहीं रखी गई, तथा किसी प्रकार शारीरिक से विकलांगता तथा बीमार है तो वो इस अनिवार्यता से मतलब उनको छूट मिल सकती है। तथा इसी के साथ अपन बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत 2019 से पहले 2014 तथा इसी के साथ 1952 के अंतर्गत जब इलेक्शन के ऊपर जो खर्चे की बात की गई है तो कम से कम 10 करोड़ रुपए उस टाइम इलेक्शन के ऊपर खर्च हुए थे। और वर्तमान टाइम के अंदर देखा जाए तो कम से कम 1600 करोड़ 2019 के अंदर खर्च किए गए। तो क्या जरूरत पड़ गई कि वहाँ और यहाँ में इतना डिफरेंस आ गया, तथा एक अच्छा लीडर चूज करने के लिए या फिर एक अच्छी सरकार चलाने के लिए कम से कम एक